जय सिया राम। इस भौतिक युग में जहाँ केवल अर्थ के लिए सब दौड़ रहे हैं और लेकिन उनकी जो आंतरिक इच्छा है वो विश्राम की इच्छा है। हर व्यक्ति विश्राम चाहता है, आराम चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन देखने से ये पता चलता है कि कहीं भी प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, विश्राम नहीं है। अर्थ के लिए कुछ भी अनर्थ करने पर व्यक्ति तुला। तो विश्राम के लिए क्या किया जाए, प्रेम के लिए क्या किया जाए, शांति के लिए क्या किया जाए। ऐसे में जो परमात्मा राम का चरित्र है, जो गोस्वामी जी का कालजयी जो एक कृति है रामचरितमानस, वो हम सबको विश्राम प्रदान कर सकती है, शांति प्रदान कर सकती है, प्रेम प्रदान कर सकती है। गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो भारी विरोध हुआ कि इसको हिंदी में क्यों लिखा जा रहा है, भगवान की कथा है, इसको लौकिक भाषा में क्यों लिखा जा रहा है। कहीं न कहीं ये महादेव की इच्छा थी, क्योंकि सबसे पहले गोस्वामी जी भी संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया था रामकथा। संस्कृत में रामकथा लिखते थे, अगले दिन वो गायब हो जाती थी, श्लोक गायब हो जाते थे। गोस्वामी जी बहुत व्यथित हुए कि मेरी रामकथा क्यों नहीं स्वीकार की जा रही। महादेव ने स्वप्न दिया कि संस्कृत में तो पहले से ही रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है उपलब्ध है। हमारी इच्छा है कि संस्कृत सबके लिए सहज नहीं है, सब उसका पठन नहीं कर सकते, लेकिन राम कथा घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, जहाँ उसकी आवश्यकता है। इसीलिए तुम उसको अपनी भाषा में लिखो। ये महादेव का आदेश था। गोस्वामी जी प्रफुल्लित हुए क्योंकि महादेव की ही कथा है ये, और उन्होंने ही आदेशित कर दिया कि इसको सरल भाषा में लिखना है एकदम। 77 वर्ष की उम्र में गोस्वामी जी ने, बहुत अधिक उम्र हो गई, भगवत कृपा उन पर इतनी है कि 77 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया और लगभग 2.5 वर्ष से भी अधिक समय लगा रामचरितमानस लिखने में। अभी भी मूल प्रतियां कुछ चित्रकूट में हैं, कुछ राजापुर जो उनका गांव है वहाँ आपको मिल जाएंगी। अभी हम चित्रकूट गए थे तो देखा था, उनकी हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर है, अद्भुत लेखन। तो वो रामकथा रामचरितमानस के रूप में, किसी ने गोस्वामी जी से पूछा आपने रामचरितमानस इसका नाम क्यों रखा, रामायण ही रख सकते थे। गोस्वामी जी ने कहा रामायण का मतलब होता है राम का पथ, रामायण, रामायण, राम का मार्ग, राम का पथ। लेकिन हम चाहते हैं कि व्यक्ति पथ पर चलने के लिए सामर्थ्य चाहिए, तभी चल सकता है। कोई रोगी व्यक्ति पथ पर नहीं चल सकता। लेकिन रामचरितमानस हम इसलिए लिख रहे हैं कि उसको चलना ही ना पड़े, केवल गा गा कर राम जी का चरित्र उसके मानस में स्वयं स्थित हो जाए, जिससे उसका जो व्यग्र मानस है, मानस माने मन, जो अशांत मन है वो शांत हो जाए, जो कलुषित मन है उसमें प्रेम भर जाए, और जो व्यथित है उसको विश्राम मिल जाए। अंत में गोस्वामी जी ने इसका जो उत्तरकांड के अंत में कहा भी है, ये कथा विश्राम में आपको स्थित कर देती है। रामचरितमानस पढ़ने वाला व्यक्ति शांत धीरे धीरे होने लगता है, प्रेम से भर जाता है, और अंत में उसको विश्राम प्राप्त हो जाता है और मौन
हो जाता है। गोस्वामी जी ने फलश्रुति में अंत में लिखा है, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहीं। जो भी इस कथा को गाता है, सुनता है, उसके मन की मलिनता नष्ट हो जाती है और हरिधाम चला जाता है। तो किसी ने कहा पूरी पढ़ी जाए, कई चौपाइयाँ हैं, 1080 दोहे हैं। गोस्वामी जी ने और सरल कर दिया, सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। अगर 2, 4, 5, 7 चौपाई भी हम आत्मसात कर लें, पूरी नहीं, लेकिन वो 2, 4, 5 चौपाई तभी आप आत्मसात कर पाएंगे जब 1-2 बार उसका पठन करेंगे। जननी सम जानहि पर नारी, एक चौपाई अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले तो वो उसका चरित्र उज्जवल हो सकता है। धर्म न कवनी सत्य समाना, अगर इस चौपाई को पकड़ ले तो सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। पर निंदा सम अघन गरीशा, इस चौपाई को काकभूषण जी कहते हैं दूसरों की निंदा के बराबर कोई पाप नहीं है। तो ऐसी पंक्तियां जो हैं, एक चौपाई ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है और हमारे जीवन को परम प्रेम से भर देती है। केवल कुछ चौपाइयां हैं, 5 विकार से भी हमको वो बचा लेती है, काम क्रोध लोभ मद मोह। तो सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। अंत में क्या कहते हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। क्या कहा अंत में, जिसकी लेश मात्र की, बहुत ज़्यादा कृपा नहीं हुई, जाकी कृपा लवलेश। राम जी ऐसे हैं जिनकी लेश मात्र यानी सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर कृपा, लेश, इतनी भी कृपा अगर हो गई, स्वयं के लिए गोस्वामी जी कहते हैं मेरे जैसे अज्ञानी पुरुष भी उसको भी पायो परम विश्राम, विश्राम प्राप्त कर लिया है। इसीलिए जो राम कथा ये है, ये इस भौतिक युग में बहुत आवश्यक है, जहाँ अशांति ही अशांति है, वे परेशानी ही परेशानी है, वहाँ अगर हम आप इस सरल एक परमात्मा के ग्रंथ का आश्रय ले लें तो हमारा जो समस्याएं हैं, जो व्यथाएं हैं, वो नष्ट हो जाएंगी और जो एक मानव जीवन का लक्ष्य है विश्राम प्राप्त करना और भगवत प्राप्ति, वो दोनों ही हमें सहज हो जाएंगी। और विशेषता इसकी ये है कि रामचरितमानस कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से आप जो मन में इच्छा करते हैं वो पूर्ण हो जाती है, ऐसे ये मेरा अपना अनुभव है
यदि रामचरितमानस का जो भी आश्रय लेगा, जो भी उसकी पंक्तियाँ गाएगा, उसके मन में जो भी कामनाएं होंगी वो सब पूर्ण होंगी और अंत में उसको विश्राम प्राप्त होगा और भगवत प्रेम और भगवत भक्ति भी प्राप्त होगी, निस्संदेह ऐसा होगा। इसी पावन भाव के साथ आप सब अधिक से अधिक रामचरितमानस का आश्रय लें, इसकी पंक्तियाँ गाएं, चौपाइयाँ गाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सादर जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।